तो मेहमानों को और मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरे हाथ का बना हुआ पालक चिकन बहुत ही पसंद है। वो अक्सर ये रेसिपी मुझसे फरमाइश पर बनवाते हैं। आज की रेसिपी में ऐसा क्या ख़ास डाला है मैंने, आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ठंड के मौसम में पालक बड़ा फ्रेश मिलता है और इसी पालक का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे ये मज़ेदार सा पालक चिकन, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देगी पालक चिकन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले ली है 1 कप के बराबर दही। अब दही में डालूंगी मैं कुछ मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक। हल्दी डालूंगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून और इसके अलावा शामिल करेंगे ज़ीरा मोटा कूटा हुआ। ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरा है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर और शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो ये घर वाले ही मसाले हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, मसालों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, एकदम दही स्मूथ और सिल्की हो जाए तो इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आगे जाकर करूँगी। चलें जी, चलते हैं पालक की तरफ। तो एक बड़े बर्तन में मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, पानी में शामिल करूँगी मैं नमक। नमक डालने से पालक का कलर ख़राब नहीं होगा और हल्की सी जो कड़वाहट महसूस होती है पालक में, वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो 1/2 टीस्पून पानी में नमक ऐड कर दें और इसके अलावा डालेंगे इसमें कटी हुई पालक। तो पालक है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर। ये एक बड़े साइज़ की गड्डी थी जिसे मैंने पहले अच्छे तरीके से चुन लिया। तो पालक की कटिंग करने से पहले ही मैंने पालक को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। कटिंग बाद में कह रहे हैं, पहले पालक के पत्तों को धो लिया करें, तब इसके मिनरल्स और विटामिन ज़ाया नहीं होंगे। बिल्कुल बारीक बारीक सा पालक को काटें और पानी में शामिल कर दें। साथ के साथ डालूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। अच्छा, ये सीज़न की बड़ी लंबी वाली हरी मिर्चें हैं ना, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है, तो बेफिक्र होकर 4 से 5 डाल दें, जायका बड़ा अच्छा आएगा इससे। अब पालक को बॉयल करना है, बस इतना ही कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट में ही 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएंगे तो बस पालक को निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने पालक को बॉयल ही नहीं करना। तो पालक को बॉयल करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। बस अब पालक को छान लूँगी और अलहदा से इसे रख लेंगे। इसे पीसने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी कटिंग ही बहुत बारीक सी की थी। चलें जी, पालक को छान लें और एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खुशबूदार खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा। 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। तकरीबन 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च ऐड करें और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के भी डाल दें। 4 अदद लौंग डालूंगी और इसमें शामिल हो जाएंगी 2 बड़ी इलायचियाँ। इनका साइज़ छोटा है, अगर एक बड़ी इलायची बड़े साइज़ की है तो बस एक ही डाल दें, काफ़ी रहेगी। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें, चॉप करके मसालों के साथ ही ऐड कर दें। चलें जी, मसालों के साथ ही अब हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई कर लेना है। बस इतना ही कि इसके किनारे हल्के हल्के से आपको गोल्डन नज़र आने लगें, ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देना। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ, डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब अदरक लहसुन के साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी। इससे क्या होगा, टाइम की भी बचत होगी और दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से भुन भी जाएंगी। तो टमाटर 2 मीडियम साइज़ के थे, रफली सा काटें और शामिल कर दें। टमाटर भी भुन जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और लहसुन अदरक का कच्चापन भी चला जाएगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों की भुनाई कर लें। तो ये पालक चिकन मेरी तो मोस्ट फेवरेट है ही, मेरे बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए, मैं डाल दूंगी इसमें चिकन। तो चिकन मैं 1 किलो के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से मैंने बड़े पीस जानबूझकर ही रखवाए हैं ताकि बड़े बड़े पीस पालक में नज़र आएँ। तो 1 किलो के बराबर चिकन शामिल कर दें, अच्छे तरीके से धोकर मिक्स कर लेते हैं चिकन को। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस मिक्स कर लिया है मैंने चिकन को और अब हमने इसमें डालनी है दही, जिसमें हमने मिर्च मसाले
मिक्स करके रखे हुए थे ना, वो सारी की सारी दही ऐड कर दें। तो दही में ऑलरेडी सारे मसाले मिक्स कर चुकी थी, बाकी कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही डालें और मिक्स कर लें। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। चिकन को मैंने हल्का सा ही भूना था, बस इसका हल्का सा ही कलर चेंज हुआ था तो मैंने दही ऐड कर दी। अब हमने कवर लगाकर चिकन को पकाना है। दही के पानी में ही चिकन पककर गल कर तैयार हो जाएगा, तो टेंशन ना लें। पानी डालने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस कवर लगा दें। 5 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि दही ने और चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। तो 5 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें दही ने और चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया, और इसी पानी में ये चिकन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। बस कवर लगा दें और मज़ीद 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें। तो चिकन को पकते हुए टोटल 15 मिनट गुजर चुके हैं। साबित खड़े गरम मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। हल्का हल्का सा किनारों से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और जो दही वाला पानी था वो भी तकरीबन खुश्क होने लगा है। तब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे पालक, जो कि हमने बॉयल करके छान कर रखी हुई थी। अच्छा, पालक को मैंने बिल्कुल बारीक सा काट कर डाला था, इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं है, हाथों की मदद से बस हल्का सा मैश कर लिया है। पालक डाल दें और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब हमने करनी है यहाँ पर चिकन और पालक की अच्छे तरीके से भुनाई। मगर ख्याल आप लोगों ने इस बात का रखना है, क्योंकि चिकन गलकर सॉफ्ट हो चुका है ना, तो हल्के हाथ से मिक्सिंग करते रहें और भुनाई करते जाएं। बोटी भी नहीं टूटनी चाहिए और पालक भी अच्छे तरीके से भुन जानी चाहिए। तो 5 से 6 मिनट में ही चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा। और देखिए, जैसे ही आपको किनारों से ऑयल निकलता नज़र आए ना, तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें। मज़ेदार सी चिकन पालक तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर चपाती के साथ। खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो इस मज़ेदार सी चिकन पालक की रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।